दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि कैसा होगा जब आपको ये पता चल जाएगा कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन और तारीख कौन सा है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सभी लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होने वाला है, किस समय होगा, कौन सा दिन रहेगा, तारीख रहेगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और आज के समय में 99% विश्वासी लोग इस बात को नहीं जानते हैं, जबकि ये बातें बाइबल में ऑलरेडी लिखी गई हैं और बहुत सारे विश्वासी को ये पता तक नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूं। इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना होगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत सारी बातों का जो पता चलना चाहिए वो आपको पता नहीं चलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। देखिए, वैसे तो हर एक विश्वासी ये जानना चाहता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा, कौन से सन में होगा, कौन सा वो साल होगा या कौन सा दिन या महीना होगा, क्या तारीख रहेगी, क्या समय रहेगा। इस बारे में हर किसी को जानने की एक लालसा रहती है और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में किसी को पता नहीं है कि वो कब होगा। यहां तक कि वो यीशु मसीह को खुद भी नहीं पता है कि वो दूसरा आगमन कब होगा, कौन से तारीख को होगा। वो सिर्फ पिता परमेश्वर के जो अधीन है या पिता परमेश्वर के नॉलेज में है, और इसके अलावा कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। तो आज जैसे मैंने बताया कि आज मैं आपको उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, तो मैं आपको बताने वाला हूं बाइबल से यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर क्या घटना होगी। जब आप उस घटना के बारे में जान जाएंगे तो आपको अपने जीवन को पवित्रता में चलाने में बड़ी मदद मिलेगी। देखिए, एक चीज आप ध्यान रख लीजिए, दिन और तारीख का पता शायद हमें और आपको नहीं है, बाइबल में भी नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बारे में नहीं बता सकता कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन फलाने दिन फलाने डेट को या किसी समय के अनुसार ही उस दिन बताकर होगा, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हम जब इस संसार में बहुत सारे ऐसे चिन्ह और चमत्कार हैं या चिन्ह और घटनाएं हैं जिन्हें अगर हम देखते हैं तो हमें यह पता चल सकता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन किस समय होने वाला है, क्या वो समय नजदीक आ गया है कि नहीं आ गया है। इस बारे में बाइबल में क्लियर लिखा गया है। अगर आप मत्ती की किताब 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि अंत के समय में लोग क्या करेंगे, झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे और भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो झूठा प्रचार करेंगे, झूठ भविष्यवाणी करेंगे। और आज ऐसा हो रहा है। आज दुनिया में हमारे आसपास, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो या इंडिया के किसी भी शहर में या हिंदुस्तान के बाहर किसी भी देश में हो, आप ये देख सकते हो कितने सारे लोग झूठी आत्माओं से खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। यह हमें दर्शाती है कि यीशु मसीह के आगमन का समय निकट आ गया है। लेकिन मैं जो बातें आज आपको बताना चाहता हूं वो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक चीज आपको समझना होगा, यीशु मसीह का तारीख, जो आने का तारीख पता भले ही ना हो, लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे संसार में तो दो बातों का होना बहुत जरूरी है और होकर रहेगा। वो पहली बात क्या है, बाइबल हमें बताती है कि सबसे पहले प्रधान स्वर्गदूत जो है तुरही फूकेगा, और उसके तुरही फूकते ही जो मसीह में मरे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करके मरे हैं, जिन्होंने पवित्र जीवन जिया है, लिखा है कि वो कब्र में से निकल आएंगे, उनका कब्र खुल जाएगा और वो बादलों पर यीशु मसीह के संग उठा लिए जाएंगे। उनका शरीर बदल जाएगा। जिस शरीर में वो मरे थे अब वो शरीर उनको नहीं मिलेगा, परंतु एक ज्योतिर्मय देह मिलेगा, एक ऐसा देह जो कभी भी मिटने वाला देह नहीं होगा, वो देह उनको मिलेगा और वो बादलों पर यीशु मसीह के संग मुलाकात करेंगे। ये पहली घटना होगी यीशु मसीह के आगमन पर। अगर आप उस दिन के लिए तैयार नहीं हो मेरे प्रियो, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, दो ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली चीज, यीशु मसीह का आगमन से पहले और आपकी मृत्यु से पहले अगर आपने यीशु मसीह के वचनों के अनुसार जीवन जिया, तभी आप यीशु के संग स्वर्ग जा पाएंगे, तभी आप यीशु के संग बादलों पर मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं। केवल चर्च जाने वाला व्यक्ति, केवल विश्वास करने वाला व्यक्ति यीशु के संग स्वर्ग जाएगा ऐसा बाइबल नहीं बताती है, परंतु जो उसके वचन के अनुसार चलेगा वो व्यक्ति यीशु मसीह के संग स्वर्ग जाएगा, ऐसा हमें बाइबल बताती है। तो अगर आपने अपने मृत्यु तक विश्वस्त रह के वचन
वचन के अनुसार जीवन जिया तो ही आप अगर मर जाएंगे और तो फिर उसमें कब्र में से आप बाहर निकलेंगे। और अगर ऐसा व्यक्ति जिसने चर्च तो जो गया लेकिन बाइबल भी पढ़ा, प्रार्थना भी किया, लेकिन पवित्र जीवन नहीं जिया, उस व्यक्ति का कब्र से निकलना नामुमकिन है मेरे प्रियो। कोई आज के समय में हर विश्वासी सोचता है कि हमने विश्वास कर लिया यीशु मसीह पे, अब यीशु मसीह अगर आने से पहले हम मर जाते हैं तो हम अपने कब्रों में से बाहर आ जाएंगे। देखिए कब्रों में से कौन बाहर आएगा? बाइबल में क्लियर लिखा, जो मसीह में सोए हुए हैं, जो मसीह में मरे हुए हैं, वो कब्र में से बाहर आएंगे। हर कोई कब्र में से बाहर नहीं आएगा। उसी प्रकार से अगर यीशु मसीह के आगमन पर आप और हम जिंदा रहे या हमारे जीवित रहते यीशु मसीह आ जाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले तो मुर्दे जी उठेंगे, उसके बाद बाइबल बताती है कि पलक झपकते ही फिर दूसरा कार्य होगा, वो जो मसीह में जिंदा लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास करके पवित्र जीवन जी रहे हैं, उनका रूपांतरण होगा, उनका भी शरीर बदल जाएगा। जिस प्रकार मुर्दों का शरीर उनको दोबारा मिलेगा, उसी प्रकार से जो जिंदा लोग होंगे उनका जो खुद का भी शरीर आपका और मेरा है वो बदल जाएगा और एक महिमा का देह हमें दिया जाएगा और वो लोग भी बादलों में यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। तो मेरे प्रिय, यीशु के आगमन का इंतजार करना जरूरी है। वो दिन कौन सा है वो मालूम नहीं है, तो भी हमें याद रखना है कि वो दिन आज का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है, परसों का भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि यदि आपको पता चल जाए कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन कौन सा है तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा ना पवित्र जीवन जीना। हर व्यक्ति के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने इसीलिए नहीं बताया कि विश्वासी लोग हमेशा पवित्र रहे। ऐसा ना हो कि वो मौके पर पवित्रता दिखाएं और बाकी जीवन भर पाप करते रहे। सिर्फ यीशु के दिन का जब नजदीक आ जाए, उसे पता चल जाए फलाने डेट को उस दिन यीशु मसीह आ रहा, तभी वो पवित्र रहे और वचन के अनुसार वो स्वर्ग चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया कि उसके पुत्र का दूसरा आगमन कब होगा, ताकि हर दिन, हर समय, हर एक विश्वासी, हर एक पवित्र व्यक्ति जो खुद को मसीह कहता वो पवित्रता में जीवन जिए, ताकि अचानक से अगर यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए तो वो इस संसार में ना रहे, यीशु के संग बादलों पर उठाया जाए। इसलिए मेरे प्रियो, दिन और तारीख जानने से बेहतर यही है कि आप हर दिन तैयार रहिए, हर समय तैयार रहिए। यीशु मसीह के आगमन से पहले खुद को पवित्र कीजिए। आज झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं, झूठे प्रचारक लोग उठ खड़े हुए जो बाइबल को तोड़ मरोड़ कर सिखा रहे हैं। यही कारण है कि आज आप भटक रहे हैं। इसीलिए सिर्फ पवित्रता में ध्यान दीजिए और वचनों के अनुसार चलिए। बाइबल आपके हाथ में, उसको पढ़िए, उसके अनुसार चलिए। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको परखने की आत्मा दे। प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे झूठे लोगों से बचने के लिए। अन्यथा मेरे प्रियो, आप कलीसिया जाने वाले व्यक्ति जरूर रहे होंगे, लेकिन यीशु के संग स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आपकी कलीसिया नहीं परंतु बाइबल डिसाइड करेगी। ये आपके पास्टर नहीं परंतु यीशु मसीह डिसाइड करेंगे। ये आपके परिवार के लोग नहीं परंतु स्वर्गदूत की तुर ही डिसाइड करेगी। इसीलिए अपने जीवन को पवित्रता में चलाइए, अन्यथा आप यीशु के संग स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के आगमन से पहले खुद को तैयार किए। दो बातों को ध्यान रखिए। मुर्दे जो यीशु मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे और जो जीवित हैं वो यीशु मसीह के आगमन पर दोबारा अपने नए शरीर में होकर फिर से यीशु मसीह के संग बादलों पर उठा लिए जाएंगे और बादलों पर हम सब मिलकर यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे।